नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में दिसंबर का पेंशन क्रेडिट ना हो, क्योंकि दिसंबर महीने का पेंशन 7वें पे कमीशन के हिसाब से आखिरी पेंशन है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बात है जो दिसंबर के पेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो आगे जानेंगे, आपको समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को दिसंबर महीने का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी स्पर्श द्वारा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों डबल खुशखबरी के बारे में एक जानकारी दूंगा। अगर खुशखबरी हो तो ऐसी हो, क्या है ये खुशखबरी? जी हां दोस्तों, बदलाव आ रहा है और खुशखबरियां पेंशनर्स खुद दे रहे हैं। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि पेंशनर के खाते में 6,90,535 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ है अभी दिसंबर के महीने में, ये भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये खबरें फैल रही है कि 1 जनवरी 2026 के डेट में अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपको 8वें पे कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्या है सच्चाई, क्या है हकीकत, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों पीएओआर कभी कभी बेतुके तर्क देता है। जी हां, पेंशनर का लाभ, पेंशनर का एंटाइटलमेंट, पेंशनर का हक को रोकने के लिए इस तरीके का तर्क दिया जाता है। इसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सैनिक पाठशाला चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में उन सभी व्यूअर्स से जिन्होंने अभी तक सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा आग्रह है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बिना किसी रुकावट के सैनिक पाठशाला के वीडियोस निरंतर देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर की हक और अधिकार का पर सेंध लगाना अकाउंट अफसर का काम है। अजीब व गरीब मामला आया है सामने। जी हां दोस्तों मैं अमूमन ये बताता हूं कि पीएओआर, पीसीडीए, सीजीडीए जैसी जो संस्थाएं हैं, इनका जो मोटिव होता है, इनका जो काम करने का तरीका होता है, किस तरीके से पैसों को बचाया जाए और सरकारी खाते में वापस किया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें पेंशनर का हक, पेंशनर का अधिकार के ऊपर सेंध लगाने की कोशिश की गई है। जी हां दोस्तों, बेहद गंभीर मामला है। इस तरीके के केस नहीं होने चाहिए। बेकार के बेतुके तर्क लगा करके पेंशनर को उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मामला क्या है, चलिए मैं आपको एक लेटर के जरिए समझाऊंगा। दोस्तों ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, पीएओआर एएडी गोपालपुर का लेटर है। 19 दिसंबर 2025 का लेटर है और ये लेटर एसीपी से जुड़ा हुआ है और हैरत में डालने वाला लेटर है। जी हां दोस्तों, ये केस है कमला दास जी का, जो कि एक फैमिली पेंशनर है और अपने हस्बैंड वीरेंद्र दास जी के एसीपी को लेकर के जब इन्होंने केस टेकअप किया तो उनका केस आगे प्रोसेस हुआ। पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस भी नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में जब रिकॉर्ड ऑफिस ने एक्सेप्ट किया कि इनको एसीपी लागू है और एसीपी का जब केस प्रोसेस किया तो पीएओआर की तरफ से जो दलील दी गई है, जो कहीं ना कहीं हैरत अंगेज है। जी हां दोस्तों, मसला बेहद ही संगीन है, क्योंकि इस तरीके से अगर बेतुके जस्टिफिकेशन लगा करके पेंशनर के केसेस को आगे रिफर किया जाएगा, उनको उनका हक, उनका अधिकार देने से मना कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, और इस लेटर का जब मसला आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बेतुके जस्टिफिकेशन के बेस पर पेंशनर को एसीपी देने से मना किया जा रहा है। दोस्तों पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं। इनका 20 साल से ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस होने की वजह से इनको एसीपी लागू है और एसीपी को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने इनके डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी कर दिए, लेकिन पीएओआर ने क्या इसमें जस्टिफिकेशन लगाया, क्या अड़ंगा लड़ाया है, वो आप समझेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं हैरत होगी। देखिए दोस्तों, लेटर में लिखा गया है, इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट द इंडिविजुअल हैज ग्रांटेड एसीपी टू हवलदार बाय एएडी रिकॉर्ड्स with effect from 28 सितंबर 2004. Accordingly, this office has fixed the pay notionally ACP to Havaldar with effect from 1 जनवरी 2016 with basic pay 29,200, MSP 5,200 and class pay 200. After grant of ACP to Havaldar with effect from 28 सितंबर 2004, the individual has served for only 3 days in Havaldar grade before discharge on 30 सितंबर 2004. यानी कि कहने का मतलब है कि इनको हवलदार का एसीपी लागू हुआ 28 सितंबर 2004 को और ये 30 सितंबर 2004 को रिटायर हो गए।
यानी कि एसीपी का ग्रेड लागू होने के बाद केवल ये 3 दिन ही सर्विस में थे, जिस वजह से इनको एसीपी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सवाल है। ये इनका कहना है, पीओआर का कहना है, जो बेतुका सवाल है, क्योंकि एसीपी दिया ही इसीलिए जाता है कि समय पर प्रमोशन ना मिलने से फाइनेंशियली लॉस ना हो, इसकी वजह से दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीओआर का तुक है, ये बेतुका तुक है, ये तर्क नहीं कुतर्क है। जी हां दोस्तों, और साथ ही लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला है देखिए, हेंस फॉर प्री 2006 सर्विस पेंशन इज बेस्ड ऑन द रैंक एंड ग्रुप हेल्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर द लास्ट 10 months. In the case the individual has served for only 3 days in हवलदार ग्रेड before his discharge on 30 सितंबर 2004। कहने का मतलब है दोस्तों कि क्योंकि 2006 से पहले के रिटायरीज के लिए एक ही रैंक में 10 महीने का जो है सर्विस होना जरूरी है उस रैंक का पेंशन लेने के लिए, इसीलिए इनका चूंकि एसीपी ग्रांट होने के बाद केवल 3 दिन ही इन्होंने सर्विस किया, इस वजह से इनको एसीपी मिलेगा नहीं मिलेगा ये सवालिया निशान इन्होंने खड़ा किया है और अभी ये मुद्दा जो है पीसीडीए के ऊपर डाल दिया है। एसीपी एमएससीपी जैसे स्कीम दिए ही इसीलिए जाते हैं कि पेंशनर को या एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली नुकसान ना हो। बेशक वो रैंक प्राप्त ना कर पाए हो, लेकिन उनको फाइनेंशियली उसका नुकसान ना हो, इसलिए उनको ये वो सुविधा दी गई है। अब वो रैंक का अपग्रेडेशन मिलने के बाद उसके आगे फिर 10 महीने सर्विस करना चाहिए, ये कहां का तर्क है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अपनी तरीके से उन तर्कों को मतलब पैदा करना और चीजों को, वो केसेस को वापस कर देना, पीसीडीए को रिफर कर देना, ये बहुत ही दुखद है। आगे पीसीडीए ने अगर खुदा ना खास्ता उसको सीजीडीए को भेज दिया तो और डिले हो जाएगा और सीजीडीए बोलेगा हमें रक्षा मंत्रालय से फिर से क्लैरिफिकेशन चाहिए, रक्षा मंत्रालय को भेज देगा, रक्षा मंत्रालय चुपचाप से बैठ जाएगा और पेंशनर का केस अटक जाएगा, वो बंद ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं पेंशनर के साथ अन्याय होगा। तो इस तरीके से बेतुके तर्क लगा करके पेंशनर को एसीपी से मना नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, दिसंबर 2025 में बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिलेगी पेंशन स्पर्श से, ये होगी आखिरी पेंशन। जी हां दोस्तों स्पर्श से दिसंबर महीने का पेंशन हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स को ना मिले। वैसे दिसंबर महीने का पेंशन 7वें पे कमीशन के हिसाब से आखिरी पेंशन है। जी हां, 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू है, बेशक उसको बाद में दिया जाएगा, लेकिन रिवीजन 1 जनवरी 2026 से ही होना है। तो ऐसे में ये आखिरी पेंशन हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स के खाते में ना आए। आप सबको याद होगा लाइफ सर्टिफिकेट का आखिरी महीना नवंबर का महीना था। नवंबर के महीने में जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट था, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है तो ठीक है, अगर वो स्पर्श में अपडेट हो गया है तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है या करने के बाद भी स्पर्श के अंदर चेक नहीं किया है कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ, उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स का हो सकता है दिसंबर महीने का पेंशन खाते में ना आए दोस्तों, क्योंकि नवंबर का पेंशन तो आप लाइफ सर्टिफिकेट ना भी सबमिट करते तब भी आ जाता, लेकिन उस लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से आपको इफेक्ट पड़ेगा दिसंबर के पेंशन में। जी हां, और अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद अभी भी स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के चेक नहीं किया कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के अंदर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, अगला ड्यू डेट 2026 का अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने गलती की है, इसलिए आप चेक जरूर करें। और जिनको भी एडवांस इंटीमेशन का स्पर्श से मैसेज नहीं आया है, उनमें से अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया हुआ है, अपडेट हो रखा है, फिर भी मैसेज नहीं आया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दिसंबर का पेंशन 31 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड नहीं है, जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होने के बाद भी अपडेटेड नहीं है स्पर्श में, उनको चिंतित होने की जरूरत है। उनका हो सकता है दिसंबर महीने का पेंशन रुक जाए, इसलिए जागरूक बने, चेक करें, और अगर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है स्पर्श में तो अभी भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें। आगे जब भी वो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा, सभी पेंशन आपको इकट्ठा होकर मिल जाएगा, इसलिए जागरूक बन के चेक जरूर करें स्पर्श में लॉगिन होकर के। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, वाह, इसे कहते हैं डबल खुशखबरी। ये है जागरूकता। पहले 4,73,661, अब 6,90,535 रुपए का एरियर। जी हां दोस्तों पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, ना सिर्फ वो अपना केस रिजॉल्व करा रहे हैं सैनिक पाठशाला की मदद से, बल्कि दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे ही एक पेंशनर थे जिनको पिछले साल ही उनका एमएससीपी एडजस्ट होकर मिल गया था और उनको 4,73,661 रुपए का एरियर मिला था। ये मैसेज देखिए। अब इन पेंशनर ने दूसरे पेंशनर की मदद की
जिसकी वजह से उनको 6,90,535 रुपए का एरियर मिल गया है। जी हां दोस्तों, चलिए जो पीपीओ जारी हुआ है पहले वो पीपीओ देखते हैं, क्योंकि ये पीपीओ एक गुड पीपीओ है। क्यों बोल रहा हूं गुड पीपीओ? क्योंकि उनका पूरा रिवीजन उस पीपीओ में हुआ है। चलिए पीपीओ देख लेते हैं। दोस्तों स्पर्श द्वारा जारी किया गया ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, जो कि एक गुड पीपीओ का एग्जाम्पल है। जी हां दोस्तों, 31 अक्टूबर 2007 के ये रिटायरी थे, हवलदार रैंक के रिटायरी थे। 24 साल पूरा इनका सर्विस हो गया था, लेकिन इनको एमएससीपी न्याय सुधार नहीं मिला था। अब देखिए, इनको एमएससीपी न्याय सुधार लागू करते हुए ये पीपीओ निकाला गया। और इस पीपीओ को मैं गुड पीपीओ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पीपीओ निकाला गया, रिटायरमेंट के डेट से लेकर अभी तक का पूरा रिवीजन इसी पीपीओ के जरिए किया गया, जिस वजह से उनका जो एरियर का अमाउंट है वो काफी अच्छा खासा निकला। 6,90,535 रुपए का एरियर इन पेंशनर को मिल चुका है। आप देख पा रहे हैं, इनका पेंशन में इंक्रीज तो कर दिया गया, लेकिन ये पेंशन में इंक्रीज उनका 1 नवंबर 2007 से ही किया गया। आप देख पा रहे हैं, यह अक्टूबर 2007 के रिटायरी हैं, देखिए, और उनका 1 नवंबर 2007 से पेंशन बनता था और 1 नवंबर 2007 से ही इनको रिवीजन दिया गया। ये देखिए, 1 नवंबर 2007 से 30 जून 2009 तक, उसके आगे 1 जुलाई 2009 से 23 सितंबर 2012 तक, उसके आगे 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014, फिर 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015, फिर आगे दोस्तों 1 जनवरी 2016 से फिर जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक, फिर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक, और फाइनली 1 जुलाई 2024 से लेके अभी तक, जो कि ओआरओपी 3 का रेट समय समय पर जिस रेट से उनको लागू था वो पूरा रेट यहां पर लगाया गया। और 26,825 आज के डेट में 24 साल के न्याय सुधार के बराबर का इनका पेंशन फिक्स किया गया, जो कि एक गुड पीपीओ का जो है एग्जाम्पल है। पूरा सब कुछ इसी पीपीओ में रिवाइज किया गया और इन पेंशनर को ये पीपीओ निकला है दोस्तों 4 दिसंबर 2025 को। आप देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ रिवाइज होने के बाद इन पेंशनर को टोटल मिलाकर के एरियर का 6,90,535 रुपए मिल गया है, जो कि एक पेंशनर ने दूसरी पेंशनर को हेल्प करने की वजह से ये कार्रवाई हुआ है, जो बेहद ही काबिल तारीफ काम है दोस्तों। जय हिंद सर, नायक नरेंद्र बेहरा। 22 साल सर्विस करने के बाद मुझे एमएसपी मिला नहीं था। सैनिक पाठशाला देखकर सीपी ग्राम रिकॉर्ड ऑफिस में लेटर डाला। नवंबर 2024 को मेरा एरियर 4,73,661 रुपया क्रेडिट हुआ था। हवलदार अपर्ति नायक 24 साल सर्विस करने के बाद इनको एमएसपी मिला नहीं था। मैंने बताया, रिकॉर्ड ऑफिस सीपी ग्राम में लेटर डाला। एमएसपी का एरियर 18 दिसंबर 2025 में 6,90,535 रुपया मिला। सैनिक पाठशाला वीडियो यूट्यूब देखकर मैं दूसरे का भी मदद कर पाया। थैंक यू सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, सभी डिटेल्स के साथ पीपीओ जारी हो गया। अब उसके बाद पेंशनर को इसका एरियर भी मिल चुका है। ये सामने उनका पेंशन स्लिप देखिए, दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप है। 6,90,535 रुपए का एरियर उनको दिसंबर महीने के पेंशन से पहले मिल चुका है, जो कि बड़ी बात है। और ये तब और ज्यादा बड़ी बात हो जाती है क्योंकि पेंशनर को किसी और एक पेंशनर ने मदद की। सैनिक पाठशाला की मुहिम के तहत ना सिर्फ पेंशनर खुद जागरूक हो रहे हैं, बल्कि दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदलाव की ओर इशारा है दोस्तों। तो आप भी सैनिक पाठशाला के साथ हमेशा जुड़े रहें। वीडियोस को अपने दोस्तों को, जो जरूरतमंद पेंशनर हैं, उनको शेयर भी करें, ताकि वो भी जानकारियों से अपना फायदा करा सकें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगर 1 जनवरी 2026 को आप एब्सेंट रहें तो नहीं मिलेगा आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ। यह वायरल खबर। जी हां दोस्तों, मैं आज सुबह ही 8वें पे कमीशन से लेकर के कुछ जानकारियां जब ढूंढ रहा था, चेक कर रहा था, तो मुझे एक मैसेज सामने देखने को मिला। ये सामने आप देख पा रहे हैं साइड में, जिसमें यह दिखाया गया है कि रेलवे की तरफ से कोई मैसेज जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2026 गुरुवार को अवकाश लेने संबंधी निर्देश। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8वें सीपीसी के कार्यान्वयन के संबंध में 1 जनवरी 2026 गुरुवार को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में चिन्हित किया गया है। छुट्टी पर प्रतिबंध। सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 1 जनवरी 2026 को किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन ना करें। महत्वपूर्ण है, वे अधिकारी जिनकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को दिया है, ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। इस तरीके की बात यहां लिखी गई है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी जायज हो नहीं सकती। अगर कोई 1 जनवरी 2026 को अवकाश ले ले,
छुट्टी ले ले और उनको 8वां पे कमीशन का फायदा ना मिले, ये बिल्कुल भी बेतुकी बात है। सोशल मीडिया में आपके पास भी ऐसी जानकारियां आती हैं तो विश्वास ना करें दोस्तों। जब तक ऑफिशियली आपके पास कोई लेटर नहीं आ जाता, आप मान लीजिए सर्विस में है, आपके पास जब तक ऑफिशियल सोर्सेस से कोई लेटर नहीं आ जाता तब तक ये बिल्कुल निराधार खबरें हैं, इन पर भरोसा ना करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।